नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम है हमारा। हम गौड़ीराम मनोरंजन चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं अपने भजन और कीर्तनों को लेकर। इस प्रवचन में परमात्मा का ही गुणगान होगा। यदि परमात्मा ने हम सभी को यह जीवन प्रदान किया है तो गुणगान भी तो उन्हीं का करना चाहिए। भक्तों, यदि इस प्रवचन में या भजन में आप सभी को एक भी त्रुटि मिले तो जरूर बताइएगा बिना संकोच किए, क्योंकि हम जानते हैं कि जनता ही भगवान होती है। उस जनता में ना मानो अरबों, यूं कहें कि खरबों जनताएं हैं जो इस परमात्मा का ही छोटा भाग है, बहुत ही सूक्ष्म भाग। यह करोड़ों लाखों जनता मिलकर एक छोटा सा सूक्ष्म भाग बन सकते हैं परमात्मा का, बस छोटा सा जो आंखों से ना दिखे। इन सभी समस्त विश्व के जगत के इस ब्रह्मांड तक यदि मिलाया जाए तो परमात्मा का एक मात्र सूक्ष्म अंग होगा। हमारे नारायण जी का स्वरूप इतना बड़ा है कि आप सबने कभी परिकल्पना ही नहीं की है कि कितना बड़ा है। जो भी महात्मा जन गुरुजन बताते हैं या ग्रंथों में लिखा है, आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। पर कभी अपने आप से समझने की कोशिश तभी आपको हो पाएगा जब आपका दिल परमात्मा से लगेगा। जब आपका दिल परमात्मा से लगेगा तभी आप परमात्मा को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। आजकल हर जो है साधु महात्मा लोग हैं इस जगत में, इस भारत भूमि में जो प्रवचन कहते रहते हैं, उनके लिए है ये प्रसंग। उनके पास तक पहुंचना चाहिए ये वीडियो। क्योंकि हमारे नारायण जी जिनका गुणगान यह महात्मा जन करते रहते हैं ना, भगवान भी उनको देखते रहते हैं कि हाँ, ये भजन कितना कर रहा है मेरा। जो परमात्मा को पुकारते हैं, परमात्मा उन्हें पुकारते हैं। यदि आप सब कथाएं सुनते हैं ना परमात्मा की, या कथाएं कहते हैं भगवान की, तो जो हृदय में उनका सूक्ष्म रूप है ना, वो यूं कहें कि पापों से धुलता है। जो आप पाप करते हो
वो धुलता है पापों से, वो निखरता है आपके भीतर, शुद्ध होता है वो भजन या कीर्तन सुनने से। इस कलयुग में जितने भी पाप कर रहे हैं प्राणी ना, भजन सुनने से उनका मन जो है ना शुद्ध होता है। अब किसको कथा सुनना है और किसको नहीं सुनना है, यह प्राणी स्वयं विचार कर लेगा। हमारे जागेश्वर नाथ जी इतने दयालु है ना, एक बार जो इनकी शरण में आ जाता है उसको ये फट से उद्धार कर देते हैं। किंतु समर्पण भाव होना चाहिए, बिना समर्पण भाव के कैसे उद्धार करेंगे? जब आप स्वयं अपने आप में बनते हैं तो यह परमात्मा कहता है कि यह हमसे भी बड़ा ज्ञानी बन गया है। इसलिए भक्तों, परमात्मा के प्रति केवल और केवल समर्पण भाव रहना चाहिए, न कि अभिमान। अभिमान तो कभी करना ही नहीं चाहिए किसी भी जीवन पर्यंत में। जो पूरी सृष्टि को बनाया है, जो पूरी दुनिया को बनाया है, यदि आप उसके समक्ष अभिमान करेंगे तो क्या परमात्मा नहीं देखता है आपको? चाहे वो कोई भी बड़ा, जैसे आप लोग सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि बड़े बड़े असुरों का कल्याण कर दिए हैं हमारे प्रभु जी नारायण जी। बड़े बड़े असुरों का कल्याण कर दिए हैं, फट से किए हैं, 1 मिनट भी नहीं लगा है। तो इस कलयुग की क्या औकात है और क्या बात है। हमारे परमात्मा जी को समझना और देखना और सुनना केवल और केवल उनके भक्तों को ही प्रदान हुआ है। या जो ज्ञानी बनते हैं ना, उनको परमात्मा ऐसे फंसाते हैं कि बस भैया तो ज्ञानी है बनता रह जाए। इसलिए यदि कुछ भी करना है तो सोच विचार कर निर्णय करिएगा और निर्णय लीजिएगा अपने इस जीवन में, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, चाहे क्षत्रिय क्यों ना हो, चाहे ब्राह्मण क्यों ना हो, चाहे वैश्य क्यों ना हो, चाहे शूद्र क्यों ना हो। ये 4 ही वर्ण होते हैं। इन्हीं चारों वर्णों से इस समस्त जगत में ना मानो कितनी प्रजातियां बनाए गए हैं, लेकिन वर्ण तो 4 ही होते हैं। यहाँ आप कुछ भी ग्रंथ उठा लीजिए, जो भी लिख के गए हैं ना, वो हमारे परमात्मा जी ही लिख के गए हैं। तीसरे में किसी में सामर्थ्य नहीं होता है कि उसको पूरा कर दे इस जगत में आके। बिना परमात्मा के कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। या हर प्राणी अपने कानों से सुन के इस बात को समझ ले। आजकल तो इस जमाने में, इस युग में ऐसे प्राणी पड़े हुए हैं कि कहते हैं कि परमात्मा तो है ही नहीं। परमात्मा तो है ही नहीं। परमात्मा माने क्या? परमात्मा तो कुछ भी नहीं है, जो है तो हम करते हैं। उनको नास्तिक कहते हैं। ऐसे प्राणियों को नास्तिक कहते हैं।
विश्वास करते हैं, इसलिए परमात्मा उनका साथ देते हैं। किंतु जहां उनका कर्म बिगड़ता है वहीं परमात्मा साथ छोड़ देते हैं कि जा भटक भैया, अब ढूंढ कि तू क्या करता है, कैसे करता है, अब तू ढूंढ। जो ये कहते हैं उनके लिए है। इस जगत में, यह जगत बहुत ही बड़ा है बंधुओं, कोई इस जगत को पूरा घूम नहीं पाया, अपने जीवन पर्यंत में कोई घूम नहीं पाया है। अभी इस संसार में ऐसी ऐसी जगह है, ऐसे ऐसे स्थान है जिसको मनुष्य ढूंढ ही नहीं पाया है इस पृथ्वी जगत में। ऐसी जगह है कि जहां मनुष्य पहुंच ही नहीं पाया है अभी। तो हम कैसे मान लें कि यह मनुष्य बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत ही ज्ञानी है? कैसे मान लें कि ये साइंटिस्ट बहुत ही आगे है अपने इस जीवन काल में, आध्यात्म कुछ है ही नहीं? कैसे मान लें हम? कितने लोग कहते हैं कि साइंस है, साइंस बड़ा है, साइंस बड़ा है। कितने लोग कहते हैं आध्यात्म बड़ा है, आध्यात्म बड़ा है। अरे भाई, क्यों लड़ते हो अपने आप में? जिसका जितना ज्ञान है वह उतना कहता है कि हम बड़ा है, हम बड़ा है। पर एक बार खाली भक्ति करके देखो, समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। तब ये बड़ा और छोटा निकल जाएगा आपके हृदय से तुरंत। ध्यान लगा कर सुनना तुम, हरि ध्यान लगा कर सुनना तुम, ऐ मेरे जगत के वासियों, ऐ मेरे जगत के वासियों, जरा इस प्रवचन को गौर से सुनिएगा। हमारे प्रभु जागेश्वर नाथ जी के समक्ष बैठकर यह प्रवचन कथित हो रहा है। कौन कह रहा है इस प्रवचन को? यह वाणी किसकी है? यह कौन है जो इस जगत का कल्याण चाहता है? यह कौन है? के वासियों, वृंदावन के वासियों, कितना रखते हो तुम सब प्रभु का ध्यान, अरे कितना रखते हो मेरे प्रभु का ध्यान।
है मेरे ब्रज के वासियों, यह भजन आपसे पूछता है कि आप अपने प्रभु को कितना स्मरण करते हो, कितना स्मरण करते हो। जो न्यूज वाले नहीं बता पाएंगे आपको वृंदावन के बारे में, बहुत ऐसी कथाएं हैं जो अभी ब्रजवासी जानते ही नहीं हैं। ब्रजवासी तो केवल सुनते चले आए हैं कि हमारे भगवान ऐसे थे, हमारे भगवान कृष्ण जी ऐसे थे, कृष्ण जी वैसे थे। क्या ब्रजवासी भी, इस टाइम के ब्रजवासी ने कभी देखा है भगवान को? निधिवन जी के वृक्ष क्या कहते हैं, कभी कोई ब्रजवासी उसको महसूस किया है क्या? यदि किया है तो कमेंट करके बताना इस वीडियो के लास्ट में। इस हमारे वृंदावन में जो संत महात्मा भगवान का चिंतन करते रहते हैं ना, हमें उनसे बड़ी प्रीति रहती है। लेकिन ब्रजवासी गांव में जो बच्चे हैं, जो यंग मैन है यानी यंग नव पुरुष है ना, वे लोग अपने मन में एक खिलवाड़ समझते हैं इस चीज को। हम सभी को नहीं कह रहे हैं, जो ब्रजवासी पुराने हैं वो तो समझते हैं इस चीज को, इस बात को। लेकिन जो नए ब्रजवासी हमारे उत्पन्न हो रहे हैं ना, उनके मन में ऐसा भाव रहता है। तो ऐ ब्रजवासियों, प्रभु की ऐसी माया है ना उनकी कि जिस दिन फंसा देंगे ना, उस दिन ऐसे फंस जाएंगे आप सब लोग कि निकलना भूल जाएंगे उसमें से। तब तक के लिए विश्राम देते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम। हाथ जोड़ के समस्त जगत को हम प्रणाम करते हैं, समस्त जगत का आशीर्वाद देते हैं।